फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है महिला पर्यवेक्षिका बहाली के संबंध में निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार के लगभग 15 से अधिक जिलों में जो है सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कई जिलों में फॉर्म भरने का समय भी खत्म हो चुका है, कुछ जिलों में फॉर्म भरने का समय अभी चल रहा है। इसी बीच जो है भागलपुर जिले में भी भागलपुर जिले की सेविकाओं के लिए जो एक बड़ा मौका दिया हुआ है। भागलपुर जिले में जो सेविका 10 से अधिक वर्ष से काम कर रही है वो सुपरवाइजर बनने के लिए एलिजिबल है और उसके लिए 4 मई से लेकर 25 मई तक फॉर्म भरने का डेट जारी किया गया है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहां पर कितनी सीटें किस कैटेगरी में है और सुपरवाइजर बनने के लिए भागलपुर की सेविकाओं को क्या क्या चीजें और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके लिए बिना टाइम में चले चलते हैं नोटिफिकेशन के। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा से हर वीडियो के नीचे जो है कमेंट आता है कि अतुल जी हमारे ज़िले में सेविका से महिला पर्यवेक्षिका यानी लेडी सुपरवाइजर बनने के लिए जो है बहाली नहीं आई है, इसके बारे में आप जानकारी नहीं देते हैं, इसके बारे में अपने ज़िले के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। मैंने हर बार बताया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही जिस जिले में वैकेंसी आएगी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका बनने के लिए या फिर डायरेक्ट वैकेंसी आएगी, आंगनबाड़ी से रिलेटेड कोई वैकेंसी आएगी, हर एक ज़िले का अपडेट मैं आपको दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, 38 जिलों में जो है लगभग 15 जिलों में जो है वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। कई जिलों में फॉर्म भी भरा जा रहा है, कई जिलों में फॉर्म भरने का समय भी समाप्त हो चुका है। नया जो जिला मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ वैकेंसी आई हुई है भागलपुर जिले में आई हुई है। यहाँ के ICDS ऑफिस से DPO ऑफिस से जिला प्रशासन की ओर से लेटर जारी किया गया है कि भागलपुर जिले में जो है अनुबंध के आधार पर सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन के संबंध में विज्ञापन संख्या 1/2025 जारी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें सामान्य हैं, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा या नहीं बताऊंगा, हर बार वो कॉमन चीज़ें होती हैं। नीचे हम अगर आपको आकर दिखाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये देखने वाली है कि भागलपुर ज़िले में आखिर सीट कितनी है। तो जो है 26 सीटों पर जो है बहाली होगी, 26 सीटें खाली हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 10 सीट खाली है, OBC महिला के लिए 5 सीट खाली है, इसके अलावा BC महिला के लिए 4 सीट खाली है, इसके अलावा SC महिला के लिए 4 सीट, ST महिला के लिए 1 सीट और EWS कैटेगरी की महिलाओं के लिए 2 सीट खाली है। कुल मिलाकर 26 सीटों पर भागलपुर जिले में जो है सेविका से सुपरवाइजर को बनाया जाएगा और इतने इतने कैटेगरी में इतने इतने सीटें जो है वो खाली आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बात रही कि आखिर फॉर्म कब भरना, तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो सीमा है वो आने वाले 4 मई से शुरू होगी और 25 मई तक चलेगी। जी हाँ, मैंने आपको समय से पहले इस बार भी इस जिले के लिए जानकारी दे दी। 4 मई 2025 से जो है फॉर्म भराना ऑनलाइन शुरू होगा और 25 मई तक फॉर्म भराएगा, यानी आज से भी लगभग 1 महीने का समय है। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, फॉर्म हर एक जिले में आएगा। तो नीचे आते हैं, उसके बाद देखिए लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा और जो डॉक्यूमेंट आपने उसमें अटैच करके PDF फाइल बनाकर सबमिट किए हैं उस सबका सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट करके जो है आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट नहीं रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो है DPO ऑफिस ICDS समाहरणालय भागलपुर पिन कोड 812001 के पते पर अनिवार्य रूप से भेजना भी होगा। हाथों हाथ जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और जो लिफाफे आप भेजेंगे रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ऊपर बाईं ओर लिखा होना चाहिए कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन, तो इसके बाद ही वो एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें लिखी गई है कि निबंधित डाक की तिथि से अगले 21 दिनों के अंदर जो है DPO ऑफिस भागलपुर कार्यालय की अवधि में जो है आपका आवेदन का पूरा डिटेल जो है PDF या फिर जो भी संलग्न आपने जो किया था वो डिटेल प्राप्त हो जाना चाहिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपको मालूम है, आपने जहां तक पढ़ा है उसका मार्कशीट और उसके अलावा उसके जो है डिग्री का सर्टिफिकेट भी लगता है। इसके अलावा जिस अनुमंडल में आपका घर है उस अनुमंडल से जो है आपको SDM ऑफिस से आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा राजपत्रित पदाधिकारी गैजेटेड ऑफिसर के माध्यम से जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्मित होना चाहिए। चौथा जो सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट ये होता है कि आपको अपने पिता के एड्रेस पर पिता के नाम से जो है वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेना है और जो OBC में है वो नॉन क्रीमिलियर ही उनका एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा अगर किसी सेविका को राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला तो उसका बोनस पॉइंट अलग से मिलेगा। दिव्यांगता स्वतंत्रता सेनानी का आश्रितों को अलग से बोनस पॉइंट मिलता है। जो आवश्यकता है कि केवल महिला जो है सेविका है वही इसके लिए फॉर्म भर सकती है और भारत के नागरिक होने चाहिए, भागलपुर जिला की अस्थायी निवासी भी होनी चाहिए इसके लिए। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र होना जो है अनिवार्य होगा, यानी कि कम से कम SDM लेवल का जो है आपको वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा।
1 जनवरी 2025 को 10 वर्ष की जो है सीमा का समाप्त होनी चाहिए कि आपने 10 वर्ष काम कर लिया है। यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस प्रकार जो है जो चीज़ें यहाँ पर है, जिसने जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है उस हिसाब से उसको बोनस पॉइंट मिलेगा। इसके बारे में आप इस PDF को ध्यान से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई। अन्य जिलों में वैकेंसी आएगी मैं जानकारी जरूर दूंगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।